वैदिक उपदेश माला दूसरा भाग। पहला उपदेश, उपदेश ग्रहण करना। ओम संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। अथर्ववेद। अथर्ववेद के प्रारंभ में पहले ही सूत्र में प्रार्थना की गई है कि हम श्रुतेन जो कुछ सुने उससे समगमेमहि संयुक्त हो जाएं, संगत हो जाएं, वह हमारे जीवन का अंश बन जाए। श्रुतेन जो कुछ सुने उससे मां विराधिषि हमें वियुक्त मत करो। कल्याण मार्ग पर चलना चाहने वाले के लिए सबसे पहली बात यही है कि वह जो कुछ सुने पढ़े उपदेश प्राप्त करे उसे वह पालन करे, अमल में लावे, आचरण करने लगे और अपने जीवन का हिस्सा बना लेवे। उसे अनसुना न कर दे, सुने हुए को छोड़ देने की आदत न डाले। मतलब यह है कि सबसे पहले हमें उपदेश ग्रहण करना सीखना चाहिए, तभी हम किसी उपदेश का लाभ उठा सकेंगे। तो पहली बात जो हमें महीना भर अभ्यास करनी है वह यह है कि हमें जो कुछ भी अच्छी बात सुनाई दे या पढ़ने आदि से मिले उसे हम जाने न दे, उसे अपना लेवे। शिवरात्रि की घटना में इसके अतिरिक्त और क्या है? दयानंद ने इस रात्रि को बोध प्राप्त किया। शिवलिंग पर चूहे के चढ़ने की घटना ने दयानंद को प्रबुद्ध कर दिया। क्या उस रात्रि को किसी ने वेद मंत्र सुनाकर दयानंद को उपदेश दिया था या मेज के पीछे खड़े होकर किसी ने व्याख्यान सुनाया था? परंतु फिर भी उस रात्रि से दयानंद को एक ऐसा बोध हुआ कि जब तक दयानंद का दुनिया में नाम है तब तक यह रात्रि बोध रात्रि के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। इसलिए 100 बातों की एक बात यह है कि दयानंद उपदेश ग्रहण करना जानते थे। वे उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्हें उपदेश मिला। यही दयानंद का मूल है। हम भी यदि उपदेश ग्रहण करना जान जाए तो हमारी भी परम कल्याण का मूल यही बात हो सकती है। बस उपदेश ग्रहण करने वाले बनो, उपदेश ग्रहण करने वाले बनो। शिवरात्रि की घटना चिल्ला चिल्ला कर दयानंद के शिष्यों को यही उपदेश दे रही है। क्या हमें यह उपदेश सुनाई देता है या हम उन्हीं लोगों में से हैं जिनके के विषय में वेद ने कहा है, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणुते नाम। ऋग्वेद। कई ऐसे लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। कहीं हम ऐसे तो नहीं हो गए हैं कि हमारे कान खुले हुए हैं तो भी हमें सुनाई नहीं देता। यह बहुत ही बुरी अवस्था है। सुनो, शिवरात्रि का उपदेश सुनो। अच्छी आदत के कारण जहाँ मनुष्य का भला आसानी और शीघ्रता से होने लगता है, वहाँ आदत बुरी होने के कारण पतन भी इतने वेग से होने लगता है कि उसका लौटना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। आदत ऐसी ही वस्तु है। प्रतीत होता है कि हमें यह आदत पड़ गई है कि हम उपदेश पढ़ें, व्याख्यान सुन लेवें, पर उसके अनुसार कर्म न करें।
जरा ध्यान से सोचें कि यह कितनी भयंकर बात है। जिसे ऐसी आदत पड़ गई है उसका उद्धार होने की क्या कभी संभावना है? वह जो कुछ सदुपदेश की बात सुनेगा व पढ़ेगा वो उसे मान ही नहीं सकता, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी आदत हो गई है। यह बात अच्छी तरह विचारने योग्य है। यदि किसी को यह रोग हो जाए कि वो जो कुछ खावे वह सब वैसा का वैसा ही निकल जाए, तो उसके घर भर में घबराहट हो जाएगी। लोग वैद्यों हकीमों के पास दौड़ेंगे, जी जान से सब कुछ करेंगे, और यह भी हम जानते हैं कि यदि ठीक इलाज न हुआ तो उसका मर जाना निश्चित है। परंतु महा आश्चर्य की बात यह है कि हम में से बहुतों के मानसिक शरीर में यह भयंकर बीमारी हो चुकी है, परंतु हम बिल्कुल बेखबर हैं। हमें कुछ चिंता नहीं। ऐसे भी बहुत से मनुष्य हैं जिनकी की इस घोर व्याधि से मानसिक मृत्यु भी हो चुकी है, यद्यपि उनके केवल स्थूल शरीर को दृष्टि में रखकर कह सकते हैं कि वे अभी जीवित हैं। क्या आप इस घातक रोग को समझे? उपदेश आदि से जो हमें ज्ञान मिलता है यह ही मानसिक भोजन है। जिन्हें यह आदत हो गई है कि वे सुनते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, परंतु उन पर उसका कुछ असर नहीं होता, उनका सुना और पढ़ा वैसा का वैसा निकल जाता है, उनकी भगवान ही रक्षा करें। महा दुख तो यह है कि उन्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। इसलिए हमें इस महीने अपने अंदर टटोल कर देखना चाहिए कि कहीं हमें यह रोग तो नहीं हो गया है। रोग का पता लगने पर उसका हटाना कठिन नहीं है। परमात्मा सदा सहायक है। यदि हम में से किसी को यह रोग हो तो सबसे पहले उसे इससे मुक्त होना चाहिए। वे अपनी आदत को बदल डालें। महीना भर यत्न करें कि जो कुछ उन्हें जहाँ कहीं से ज्ञान मिले उसे अपने जीवन में लाने के लिए वे सब कुछ करें, तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। यही पहला कदम है। जो सुनेंगे वह करेंगे, यह निश्चय करना चाहिए। इस निश्चय के बिना सब पढ़ना या सुनना व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं, अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि यह उस नरक में ले जाने वाली आदत को बढ़ाएगा। इसलिए आज से हम दृढ़ निश्चय करके इस आदत को एकदम त्याग दें और परमात्मा से पूर्ण विनय के साथ प्रार्थना करें। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषि। हम जो कुछ सुने उससे हम संगत हो जाएं, जुड़ जाएं। जो कुछ सुने वह निकल न जाए। इसी का नाम है उपदेश ग्रहण करना। इसी का नाम है मानसिक भोजन प्राप्त करना। यदि हम उपदेश ग्रहण करना सीख जाएं, तो हमारे लिए सब तरफ उपदेश ही उपदेश हैं। जैसे दयानंद ने उस रात्रि की घटना से उपदेश लिया, हम भी प्रतिदिन प्रकृति से मानवीय संसार के घटनाओं से उपदेश ले सकते हैं। परम कारुणिक भगवान हम पर उपदेशों की वर्षा कर रहे हैं, केवल हम उन्हें सुनते नहीं हैं। यदि हम सुनने लगे तो देखेंगे कि उदय होता हुआ सूर्य हमें कुछ कहता है, तारा जटित रात्रि का आकाश हमें कुछ सुनाता है, बहती हुई नदियां और ऊंचे खड़े हुए पहाड़, वृक्ष के हिलते हुए पत्ते और बहता हुआ पवन, बल्कि प्राणियों के जटिल संसार में होने वाली घटनाएं, ये सब हमें उपदेश दे रहे हैं। वृक्ष से गिरते हुए सेब का उपदेश न्यूटन ने सुना और वह आज सारे वैज्ञानिक संसार का गुरु हो गया।
ऊपर से गिरती हुई चीजें हम में से किसने नहीं देखी हैं, परंतु हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। चरणदास महात्मा कहते हैं कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं। वे 24 गुरु हैं छिपकली, मकड़ी, वृक्ष इत्यादि। क्या आपको मालूम है कि बुद्ध भगवान को बुद्ध बनाने वाली घटना क्या थी? जब वे अत्यधिक तपस्या करके क्षीण हो चुके थे तो उन्हें एक दिन पास में की गई एक महफिल में से वेश्या का गीत सुना, जिसके टेक का मतलब यह था कि सितार के तार बहुत कसे हो तो भी वह ठीक नहीं बजता और ढीले हो तभी स्वर नहीं निकलता। इतने ही से उन्होंने समता का महान सिद्धांत सीख लिया, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा अंग है, और अति तपस्या छोड़ दी। महफिल के लोग तो वेश्या के हाव भाव ही देखते या कानों ही को तृप्त करते रहे होंगे, पर उन्हें उसमें से कुछ और ही बड़ी भारी वस्तु मिल गई। एक तरफ बुद्ध ने एक वेश्या के गीत से ही वह उपदेश ले लिया जिसके कारण उनका जीवन पलट गया। दूसरी तरफ हम बड़े बड़े विद्वान पुरुषों के उपदेश सुनते हैं और वेदोपदेश सुनते हैं तो भी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कारण यही है कि हम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे आंख और कान खुले नहीं हैं। इसलिए हर प्रकार से सबसे पहली बात यही है कि हमें उपदेश ग्रहण करना सीखना चाहिए। उपदेश के लेने के लिए तैयार होना चाहिए, और सब बातें इसके बाद में हैं। वेद सचमुच रत्नों की खान है, और ऋषि दयानंद के जीवन से भी हम बहुत से रत्न प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम इस पहली बात को नहीं सीखेंगे, रत्नों को ग्रहण करना, उठाना नहीं जानेंगे, तो हम रत्नों के ढेर के बीच में बैठे हुए भी कंगाल के कंगाल ही रहेंगे। इसमें किसी और का क्या दोष है? पहला उपदेश समाप्त हुआ। क्रमशः